नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव। बहुजन टीवी में आपका स्वागत है। बाबा साहब ने कहा था, संगठित रहो, संगठन मत बनाना। हमने क्या किया? संगठित रहना हमें आया नहीं, मगर हमने संगठन बना लिए। और संगठन किस लिए बनाए? क्या मकसद था हमारा संगठन बनाने का? संगठन इसीलिए बनाए क्योंकि हम छोटी छोटी जातियों में, छोटे छोटे वर्गों में बंटे हैं। हमने जाति के नाम पर संगठन बना दिया, हमने वर्ग के नाम पर संगठन बना दिया, हमने क्षेत्र के नाम पर छोटा सा संगठन बना दिया और हम पूरे देश में बिखर गए। आज क्या जरूरत है साथियों? आज जरूरत है हमें साथ आने की। आज जरूरत है हमें संगठित होने की। आज जरूरत है जितने भी संगठन इस देश के अंदर बने हैं उनको एक साथ आने की। आपने देखा होगा, जिस भी प्रदेश में, जिस भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं वहां पर कौन जीतता है? जो एक संगठन है, एक बड़ा संगठन है। हम क्या करते हैं? एक सीट के लिए एक आदमी खड़ा होता है, एक सीट के लिए एक रिजर्व का कैंडिडेट होगा, एक बीएसपी का कैंडिडेट होगा, एक एएसपी का कैंडिडेट होगा, एक आपका कैंडिडेट होगा, एक कांग्रेस का कैंडिडेट होगा। और जीतता कौन है? ये आपने देखा होगा अभी के इलेक्शन में। तो देश में क्या नीड है? देश में आज कौन सी जरूरत आ गई है? संगठनों की नहीं, संगठित होने की बहुत बड़ी जरूरत है। हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट आया है, हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी नई धारणा है कि संगठनों को एक मंच पर लाओ, कि जातियों को एक करने की कोशिश करो, वर्गों को एक करने की कोशिश करो, तब कहीं बात बनेगी दोस्तों। और अभी इसकी मीटिंग घुमारवीं में, हिमाचल प्रदेश में संगठनों की, बहुत सारे संगठन उसमें इकट्ठे हुए। इसकी मीटिंग हुई, बहुत सारी जातियां इकट्ठी हुई, इसके बारे में मंथन हुआ। मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है कि वहां पर किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है। और देश में भी इसकी बहुत सा जरूरत है। देश में मैं कह सकता हूं कि हम बिखर गए थे, हम बहुत दूर चले गए थे अपने घर से, और ये एक घर वापसी भी हो सकती है। पधारे हैं आप सभी महापंचायत के संवैधानिक दायरे में बराबर अधिकार रखते हैं। आप सभी सम्मानीय हैं, आप सभी अनुभवी हैं, आप सभी सामाजिक सोच के व्यक्तित्व हैं एवं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, महापंचायत का कंसेप्ट एक बहुत ही सराहनीय इनिशिएटिव, एक शुरुआत है जो हिमाचल प्रदेश के सभी बड़े छोटे संगठनों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। हिमाचल प्रदेश की दर्जनों जातियों, उपजातियों को इकट्ठा करना, जो कि बर्फी के थाल की भांति कटी हुई देखी जा सकती हैं, काम करना, इनको इकट्ठा करना कठिन हो सकता है, असंभव नहीं। महापंचायत को सुदृढ़ बनाने के लिए हम सभी को तन मन धन के साथ मेहनत करनी होगी। महापंचायत एक्चुअली हमारे हिमाचल प्रदेश में जो भी हमारी डिमांड हो वो उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए। सही सर आपकी बात। और जो आप कह रहे हैं कि जो आप थोड़ा सा ये बताओ सर, आप कहाँ से आते हैं सर? आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है सर? मैं प्रकाश चंद भाटिया, अच्छा, प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश श्री गुरु रविदास महासभा। अच्छा जी सर। और मैं नहीं सर, आपको ये जरूरत क्यों पड़ रही है ये महापंचायत बनाने की? आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बड़ी बड़ी है, पूरे हिमाचल में चल रही है। ये आपका बिल्कुल कटु सत्य है कि हमारी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ जी। लेकिन हम जो अब ऑर्गेनाइजेशन में बटे हुए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन में बटे हुए हैं। हाँ। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी अनुसूचित जाति है हिमाचल प्रदेश में, उसका मुद्दा एक ही होता है। हाँ। तो हम सबको एक बैनर तले इकट्ठा करके हम उस बैनर के माध्यम से 57 जातियों का जो हमारा झंडा है उसको एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो हम सरकार तक पहुंचाएं। सर मुझे लगता है कि सभी वर्गों के, सभी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग एजेंडे, अलग अलग मिशन हैं, अलग अलग उनके बाय लॉस हैं। तो आप किस तरह से इसको एकत्र करने में कामयाब हो सकते हैं? क्या लगता है आपको? क्या प्लानिंग है आपकी? सर बिल्कुल कामयाब होंगे, क्योंकि हर जो कम्युनिटी है उसका अपना एक सामाजिक मुद्दा होता है। वो अपना सामाजिक मुद्दा अपने संगठन के माध्यम से उठाए। लेकिन हमारा जो एक मुद्दा, साझा मुद्दा है, जैसे अभी
माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो है वो आपका क्रीमी लेयर के ऊपर आया, आरक्षण के ऊपर मुद्दा आया, ये हमारा सर्व साझा मुद्दा है। इसके अलावा हमारा जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान का मुद्दा है, ये हमारा 53 जातियों का मुद्दा है, ना कि एक जाति का मुद्दा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये महापंचायत के माध्यम से हम सरकार के पास जाएं और ये हमारी एक आदमी ने हमारी 53 जातियों के पास जो डिमांड लेकर आई। सर, मैं सोचता हूं जैसे आपने ये मैथमेटिक्स बोला कि सारी कास्टों को, सारे ऑर्गेनाइजेशन को हिमाचल में नहीं पूरे भारत में एक मंच पर लाना है, तो ये तो इतिहास में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये प्रेरणा ये कैसे सर ये आपके दिमाग में सर ये प्रेरणा जो है हमारी बहुत पुरानी एक डिमांड है। हम वहाँ से चले हुए थे लेकिन बीच रास्ते में हम छूट गए, तो उसको हम दोबारा फिर रीऑर्गेनाइज इसको करना चाहते हैं। और बाबा साहब तो अकेले थे, हम तो हिमाचल प्रदेश में देखो 57 जातियाँ हैं, 57 जाति के लोग जो है आज बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, हमारे पास HAS बैठे हो, IAS बैठे हैं, उनके सहारे से हम आगे निकलेंगे। सर मुबारक हो आपको, आप जरूर इस मिशन में कामयाब हुए और आपने बहुजन टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार जी। धन्यवाद भारती जी, धन्यवाद। कि इतने संगठन होने के बाद, इतनी एकता होने के बाद जो संवैधानिक प्रावधान हमारे सम्माननीय, जिसको मैं प्रभु मानता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके द्वारा बड़ी कठिनाइयों के बाद, बड़ी मुशक्कत के बाद वो प्रावधान हमारे लिए किए गए हैं। और बहुत सारी सामाजिक सुरक्षा अधिनियम बने, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन पर चर्चा नहीं करूंगा। सबको पता है संविधान में हमें क्या मिला है, सामाजिक सुरक्षा के रूप में जितने अधिनियम हमारे लिए बने हैं वो सबको पता है। लेकिन क्या वो सही रूप से इतने संगठन होने के बावजूद हमें प्राप्त है? नहीं। क्या वो सामाजिक सुरक्षाएं जिस रूप में हमें संविधान में दी गई है, क्या उस रूप में हमें मिली है? नहीं मिली। हमारे जितने संगठन हैं वो अपने अपने उद्देश्यों को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं। सारे संगठन, यहाँ लगभग संगठन बैठे हैं, कुछ संगठनों से जो वो लोग सारे इकट्ठे होकर उस गांव में जाएंगे और जो उस जात का संगठन है उस जात के लिए वो मेंबरशिप करें इकट्ठे। दूसरे गांव में जाएंगे, वहां अन्य जात के हैं, तो उस उपजाति का जो संगठन बना है वो उसके लिए मेंबर जोड़ेंगे और उसमें मेंबरशिप जो है सारे संगठनों के लोग बैठे हैं। मैंने जो अपनी समझ से लिखी है वो लिखी है 10 रुपये। हमारी इस समय जो पॉपुलेशन है, अगर हम आज की जनगणना 24 चला है, इसकी जनगणना को मान के चले, रफ मान के चलें, जो ग्रोथ रेट हमारा वो 2011 में था 1.88%, उसी को लेकर चले, 2% को लेकर ही चलें, तो हमारी जो आज की पॉपुलेशन है वो आपके लगभग जो है वो 20 और 21 लाख हो चुकी है। एससी की 7 से 8% हो चुकी है एसटी की, और ओबीसी की तो और भी ज्यादा है, क्योंकि हिंदुस्तान की करेंगे तो 52% है, वो भी बड़ी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर हम यहां पे 3 समाज, ठीक है, जो लगभग यानी 33 से 34 लाख हैं, अगर 10 रुपए जाकर हम एक एक व्यक्ति की, मैंने बोला 18 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है, 18 साल से जो भी ऊपर व्यक्ति है, उसकी मेंबरशिप हमने लिखी है इसमें कि महापंचायत इस कंसेप्ट को लेकर जाएगी। उन्हीं संगठनों में लोग जुड़ेंगे जो आपके संगठन हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि भाई उसने में से अगर 20 लाख सदस्य जोड़ते हैं, कितना पैसा होता है संगठन के पास। उन संगठनों की जो माली स्थिति है उसमें भी सुधार होगा। उसमें से 10% जो है टोटल संगठन जो है वो महापंचायत के कार्यों के लिए देंगे। सिर्फ इतनी करवा, वो समन्वय ही कर सकते हैं। वही समन्वय जिला स्तर पर भी बनाए जाने, वो जिला स्तर पे कोऑर्डिनेट करेंगे जब हमारे वो चलेंगे, और उसी समय काम करेंगे जब जरूरत पड़ती है। बाकी संगठन काम अपना अपना करते रहेंगे। तीसरी है राज्य स्तर पर कोर कमेटी। जो कोर कमेटी है उसमें जितने राज्य अध्यक्ष हैं, उनके वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, संगठन सचिव हैं, वित्त सचिव है और प्रेस सचिव है, वो 5 आदमी उसमें मेंबर होंगे। 5 आदमी उसमें मेंबर होंगे, और वो जो मेंबर हैं वो महापंचायत के रूप में कलेक्टिवली, जैसे हम बैठे हैं,
वैसे बैठ के जो है वो डिसीजन करेंगे इन उद्देश्यों पर जिनकी प्राप्ति होना अभी बाकी है। और वो एक डिमांड चार्टर तैयार करेंगे। उस डिमांड चार्टर पर जो है हम सरकार से सीधी सीधी वार्ता करेंगे, एप्लीकेशन नहीं। साथियों, अभी जो मीटिंग हुई, अभी जो एक महापंचायत के जितने भी लोग साथ बैठे हैं, बहुत सारे संगठन साथ आए और बहुत सारे जातियों के लोग साथ आए, बहुत सारे वर्गों के लोग साथ आए। और मैं इसका पूरा विश्लेषण आपके सामने बताता हूं कि कौन कौन से संगठन इसमें साथ आए। हिमाचल प्रदेश की जो ये चौथी बैठक घुमारवीं में हुई, इस बैठक में रविदास महासभा हिमाचल प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार और वाल्मीकि महासभा हिमाचल प्रदेश कोषाध्यक्ष कुलदीप गहलोत जी, ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा हिमाचल प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल कुमार जी, समाज सुधार सभा हिमाचल प्रदेश एडवाइजर जलाल साधक जी और अधिकार कमेटी मंच सलाहकार मसराम धरोच जी बिलासपुर से, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मिशन अर्की उमालाल जी और तेली सुधार सभा मंडी किशन बुशहरी जी और वाम सेव हिमाचल प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश कश्यप और भागचंद चौहान जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर धर्मपुर मंडी एसोसिएशन है, इनकी बहुत बड़ी एसोसिएशन है, गोपाल सिंह जी और पे बैक टू सोसाइटी डॉक्टर राजेंद्र पाल भाटिया जी और हिमाचल प्रदेश मिशन अनुसूचित जाति समिति गुज्जर महासभा राज्य अध्यक्ष अल्लादित्ता जी और अखिल भारतीय मानव कल्याण महासभा रघुवीर सिहाल जी आदि संगठनों ने भाग लिया। लगभग 15-16 संगठन अभी इसमें आ चुके हैं और बहुत सारी जातियां भी इसमें आ चुकी हैं, जिसमें कि अनुसूचित जितनी हमारी जातियां हैं वो भी इसमें हैं। और इसमें इस बार मुस्लिम पक्ष का भी इसमें पार्टिसिपेशन रहा। ये गुज्जर महासभा जो कोई चंबा से आए थे, इसमें उन्होंने भी इसमें भाग लिया और अच्छे विचार बोले और सपोर्ट देने की भी बात कही। तन मन धन से सभी संगठन एक मंच पर आना चाहते हैं। यह है कि हम मांग करते हैं, हम डिमांड करते हैं सरकार से, अब ऐसा दिन आएगा, ऐसा टाइम आएगा, हम इस तरह से इस देश को बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी स्तर से बनाएंगे कि हमारी कमांड होगी और सरकार हमारी बात को सुनेगी नहीं, हम सरकार के पास होंगे। इसलिए यहाँ आए और इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और सबका तहे दिल से मैं अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम है हाजी अल्लादित्ता, मैं पुलिस से सब इंस्पेक्टर रिटायर हूँ और मैं ऑल इंडिया गुज्जर महासभा हिमाचल प्रदेश का स्टेट अध्यक्ष भी हूँ और दूसरे ऑल हिमाचल गुज्जर वेलफेयर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का अध्यक्ष भी हूँ हिमाचल। उपस्थित सभी साथियों को जय हिंद। मेरा नाम पार्वती देवी है, मैं तहसील ऐती जिला सोलन से बिलोंग करती हूँ और वर्तमान में अम्बेडकर महासभा ऐती की एक मेंबर हूँ और बाई प्रोफेशन एडवोकेट। सभी साथियों को जय भीम। मैं जियालाल साधक चौक तहसील से हूँ, मध्यान्ह से रहने वाला हूँ और बाकी मैं किसी वाम से साधारण सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ और बाकी आप सभी लोगों के बीच में अपनी ये सोच के कि भाई हमारी सभी जितना भी हमारा बंटवारा हुआ है हिमाचल प्रदेश और पूरे देश में, ये एकत्रित कैसे हो, एक मंच पर कैसे आए, इसके लिए मैं चिंतनशील रहता हूँ और इस विषय में रोज़ मैं 4 लाइनें भी लिखता हूँ। आज सरकार घाट से हूँ और आज यहाँ पे मुझे एक प्रतिनिधि के रूप में भेजा है हमारे सभा ने, यहाँ मैं आया हूँ। बाकी जो इस महापंचायत का सीताराम जी ने एक सोच रखी, उस सोच में जो ड्राफ्ट करने का काम है कि किस तरह से कार्य रूप दिया जाए, वो मैंने और मेरे वाइफ श्रीमती सुमन जी हैं, उन्होंने इस पे काम किया है, जो आपके समक्ष रखा जाएगा। जय भीम।
समुदाय जयपुर निवासी। मैं हेमराज हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से सेवानिवृत्त हूँ। वर्तमान में मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिशन कमेटी धर्मपुर से महासचिव हूँ और कबीर समाज से संबंध रखता हूँ। जय। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम गोपाल सिंह है। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिशन कमेटी ब्लॉक धर्मपुर का अध्यक्ष हूँ और आजकल सभी साथियों के साथ जो हमारा समाज 10,000 वर्षों से भी ज़्यादा मतलब अलग अलग टुकड़ों में बंटा है, उसको एक माला में पिरोने के लिए मैं आप सभी साथियों के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। मेरी बड़ी संगठन होना चाहिए। अगर समस्या राष्ट्रव्यापी है और हम जिले का संगठन बनाएंगे तो समस्या का समाधान होगा नहीं। बाबा साहब ने कुछ समस्या का समाधान किया, समस्या पूरे देश भर की थी तो बाबा साहब ने राष्ट्रीय लेवल का संगठन बनाया, राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन किया, समस्या का समाधान कर दिया। अगर हमको करना है हमको भी राष्ट्रीय लेवल का संगठन खड़ा करना होगा। जो बाम से 46 साल से काम कर रहा है, 47 साल हो गए, 47 साल से लोगों के बीच में जागरूक करने का काम कर रहा है। आप अपने स्तर पर काम करो, ये संगठन बनाए पंचायत में अच्छी बात है, लोगों को अपने स्तर पर जागरूक करने के लिए अच्छी बात है, मगर इस संगठन ने राष्ट्रीय स्तर के संगठन के साथ जुड़ना चाहिए। क्यों? अगर मान लो इधर सरकार की विरोध में अगर आप कुछ करते हो तो सरकार आपको लाठीचार्ज करेगी। क्यों देगा? इसका तो लोकल लेवल का संगठन है। अगर वही संगठन अगर किसी राष्ट्रीय संगठन से जुड़ा हुआ है तो सरकार 10 बार सोचेगी। खाना कैसा है सर? खाना तो आपकी दया से बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है ना? हाँ, मैं कुछ बतलाने आया हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको? मेरे को लग रहा है कि हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब, जल्दी कामयाब हो गए है ना? हाँ। और तभी जो है आपका ये जो प्लान हो रहा है यहाँ पर, ये ठीक चल रहा है सर? बढ़िया। हाँ जी, प्लानिंग बढ़िया हो रही है। प्लानिंग बहुत बढ़िया हो रही है। हाँ जी। जो पौधा आपने लगाया था वो ठीक ग्रो कर रहा है? पौधा लगाया, पानी पुनी डाल रहे हैं आप? पौधे को पानी सब मिलके डालेंगे, फल भी सभी खाएंगे। हाँ। लेकिन पहले पौधे लगाने के लिए जगह बनाना पड़ेगी। पौधा तो लग गया, अब जगह क्या की बनाने? अब तो सींचना उसको। और देखो अभी तो बड़ा भी करना अच्छा, है, बड़ा पानी सींचना है, पानी देना है, फल तो आगे वाली पीढ़ियां खाएंगी। बिल्कुल है ना? सही बात। हमारा काम है पौधे की सेवा करना। बिल्कुल सही बात है ना? सही बात। धन्यवाद आपका अपने खाने का बंदोबस्त किए इसके लिए। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ये देखो हमारे अनिल सर, ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा के। जय भीम सर। कैसे अनिल सर? सर बढ़िया है आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। कैसा चल रहा है सर? सर बहुत बढ़िया। और आप शिमला से यहाँ आए और शिमला में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं और वहाँ पर भी आपने काफ़ी लोगों को इकट्ठा कर रखा है। जी सर। और नेक्स्ट जब भी होगी इसकी मीटिंग तो शिमला में होगी, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सर, 100%। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोरे ताकत बाजुओं में कितना है। वाह सर मुहिम अच्छी छेड़ी है। और मुहिम अच्छी छेड़ी नहीं और ये कामयाब भी होगी। अच्छा अच्छा। और मैं सबको ये कहूँगा कि जय भीम, नमो बुद्धाय। जो वहाँ की संस्थाएं सर शिमला की आ जाएंगी आपके साथ? बिल्कुल सर, 100% आएगी। सर अच्छी सोच के साथ कौन नहीं जाता, अच्छी सोच के साथ सब चलते हैं। बिल्कुल सर। शिमला तो राजधानी है ना सर, यहाँ तो सभी खतरा उसको होता है सर जिनकी सोच गलत हो। बिल्कुल सही। और हमारी सोच बिल्कुल अच्छी सोच है और सामर्थ्यक सोच है और मैं समझता हूँ कि इसमें हम 100% कामयाब होंगे। सही है सर। थैंक यू सर, आपने बात किया। BTV से आपका धन्यवाद। देखो हमारे गहलोत साहब पत्रकार जी। जय भीम। जय भीम सर। जय भीम सर। राजमा खत्म हो गई। ये है हमारे भारती जी। जय भीम। जय भीम सर। कैसे सर आप? बिल्कुल बढ़िया सर। कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा। महापंचायत में आके बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सोच जो इनके सोच विचार थे सुने और हम कितने आगे हैं। जो महापंचायत का कॉन्सेप्ट है सर, ये क्या आप क्लियर है आपको कि बढ़िया? बहुत क्लियर है सर, बहुत अच्छा है। जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, अच्छा, हम कभी भी काम फतेह हासिल नहीं करेंगे। अच्छा। और उदाहरण हम लोग जो है मधुमक्खी है। अच्छा। हमारे अंदर शहद भी है और मधुमक्खी वाला जो जोश है वो भी है, मगर उसके लिए हमें सिर्फ एक लीडर की जरूरत है जो हमें
बताया कि कैसे हमने इस मार्गदर्शन पे चलना है और हमें क्या करना है। मुझे लगता है कि एक नया अध्याय शुरू हुआ है बिल्कुल सर, बिल्कुल और नई सुबह शुरू हुई है जी और इसमें ज़रूर कामयाब होगा। जी, बहुत काम। जय भीम सर, आपने बात की। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, ये कुछ क्लिपिंग देखी, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। हम फिर से कोशिश कर रहे हैं कि जो एक पूरे प्रदेश में बहुजन के जितने भी संगठन हैं, जितनी भी जातियां हैं, उसके बीच महापंचायत का एक कॉन्सेप्ट आया है। और आपने देखा होगा कितने लोग, बहुत सारे, मेरे ख्याल 15-20 संगठन अभी इस मंच पर आए हैं, जो कि प्रदेश के अग्रणी संगठन है, जो प्रदेश के बड़े संगठन हैं, जो बड़ी जातियों के संगठन हैं, वो इस मंच पर आए हैं। और आपने उनके बीच की बातचीत देखी है, उनके प्रारूप देखा है, वो ड्राफ्टिंग किस तरह से कर रहे हैं, वो कैसे डेवलप होना चाह रहे हैं। ये मैं दोस्तों आपको लिए इसलिए लाना चाहता हूं, इसलिए ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश करता हूं कि आप जरूर प्रतिक्रियाएं दें, आप जरूर कमेंट दें, आप इसमें एक अपना सुजेशन दे सकते हैं कि हम इस तरह से आगे आ सकते हैं, और आपकी ये प्रतिक्रियाएं जरूर हमें आगे ले जा सकती हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं मंथन करता हूँ, पिछली बार भी बैठक में आया था, उसके बाद जब घर गया तो एक नया मंदिर मैंने देखा वहाँ गांव में। तो एक कहानी है उदाहरण के लिए, तो आप समझ जाएंगे कि क्या है। अब जैसे पहले सुझाव तो यही है, इतना ही है कि जैसे पीछे इस बेटे ने एक प्रियम्बल पढ़ के सुनाया था, हमने सब ने शपथ ली थी। वैसे ही जब हम अम्बेडकरवादी बोलते हैं तो कैसे अम्बेडकरवादी, पहले जितने हम 22-30 आदमी, 30-40 आदमी यहाँ जुड़े थे, तो सबको पहले 22 प्रतिज्ञाएँ पढ़नी चाहिए थी कि जो बाबा साहिब की विचारधारा है, वो 22 प्रतिज्ञाओं को से के बाद जो है ना अपना कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। नंबर 1, क्योंकि वो विचारधारा फैलेगी, वो विचारधारा, वो बीज मंत्र है हमारा, प्रियम्बल हमारा बीज मंत्र है, तभी वो फलित होगा। एक बार बाकी मैं गाँव की बात सुना रहा हूँ, थोड़ा 2 मिनट का किस्सा। भारतीय इतिहास को अगर हम पढ़ते हैं तो पंचायत या गणतंत्र की बात सभ्यता के साथ साथ ही भारत में पाई गई है। और महापंचायत शब्द जो है वो वर्तमान में जो प्रयोग किया जाता है वो ज़्यादातर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे प्रदेशों में जातीय आधारित पंचायतें होती हैं, जैसे जाट महासभा है या कोई इस तरह की होती है, जहाँ तक मेरा ज्ञान है। तो वो महापंचायत जो बुलाई जाती है वो एक बहुत बड़ा कोई इशू होता है, सामाजिक या राजनीतिक, विशेषकर सामाजिक ही होते हैं, तो उसके लिए वो एक महापंचायत बुलाई जाती है। हमारी इस महापंचायत का कंसेप्ट जो अभी तक मेरी समझ में आया, उसका जो आधार है वो हमारा सभी लोगों का, विशेषकर एससीज का। एसटीज तो खैर यूनाइटेड हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं और ओबीसीज हैं वो बिखरे हुए लोग हैं। लेकिन मैंने महसूस किया कि जो एक प्रभाव होना चाहिए वो नहीं है किसी भी संगठन का। संगठन का फायदा तभी जब आपका दबाव हो, प्रेशर हो। प्रेशर ही ना जनरेट कर पाए तो उसका फायदा कोई नहीं है। वो तो जैसे अब मुख्यमंत्री या किसी नेता की नज़र में उनको, उनकी आंखों को देख के पता लगता है कि हमारा वजूद क्या है। जैसे हमारे कमल जी ने बताया, औकात, बिल्कुल सही बताया। अपनी औकात उनकी नज़र में देखो, मुख्यमंत्री के पास जाके देखो, वो हमारा काम करता है, हमारे जाने से नहीं करता है। कोई भी संगठन जाता है, हाँ जी वो रख लेते हैं, हमारा जो मेमोरेंडम है जो भी है रख लेते हैं, कर देंगे, हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। बहुत सारा आंदोलन करना पड़ता है तब जाके छोटा मोटा काम हमारा हो पाता है। तो ये वाकई सच्चाई है कि संगठन तो बहुत है लेकिन वजूद जो होना चाहिए वो नहीं है, किसी भी संगठन का नहीं है, हिमाचल में नहीं है। बाकी मैं पंजाब में भी देखा, वहाँ भी काम किया है, तो मुझे पंजाब की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं लगी है। यूपी में सिर्फ माननीय चंद्रशेखर जी, उन्होंने अपना प्रभाव जनरेट किया है, वो दिखा भी है, उसका असर भी दिखा है।
और उनको उसका जो है वो नतीजा भी मिल रहा है। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि एक प्रभाव जो है वो होना चाहिए। ऐसे कोई फायदा नहीं है संगठनों का। ऐसे तो कई संगठन बने हुए हैं, वो छोटे छोटे, जैसे गुरु रविदास सभा छोटी छोटी बनी हुई है, वो जयंती मनाते हैं, प्रसाद खाते हैं और घर को जाते हैं, यहीं तक सीमित है। छोटा मोटा कहीं मेमोरेंडम दे दिया कुछ, या कहीं कोई एट्रॉसिटी हो जाता है, 4 मेमोरेंडम बनाते हैं, वो दे आते हैं, कभी डीसी को दे दिया, कभी किसी को दे दिया, कभी एसपी के पास चले गए और खत्म कहानी। छोटा मोटा आंदोलन कर दिया, किसी के ऊपर एट्रॉसिटी होती है तो उसको बचाने के लिए, किसी को सजा दिलवाने के लिए, वो हमारा कोई बहुत बड़े कार्य नहीं है, उनका कोई बड़ा प्रभाव नहीं है इन कार्यों का, छोटे मोटे कार्यों का। मैं नहीं कहता हूँ कि ये नहीं होने चाहिए, करने चाहिए, लेकिन वो विस्तृत, वो जो अंबेडकर जी ने एक धारा जो थी वो तय की थी, वो उस धारा के साथ हम नहीं बह रहे हैं। हमारा काम क्या है सभी संगठनों का, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि लोग क्या करते हैं, पाप करते हैं। हमारे देश में एक कल्चर है, पाप किया गंगा में जाएंगे डुबकी लगाएंगे और हमारे पाप धुल के वापस आ गए। वो काम हमारा है। संगठन में जाएंगे, कोई जयंती मना लेंगे, जैसे मीटिंग में बैठ जाएंगे, हमारे पाप धुल के अपने घर को गए, बस काम खत्म, यहीं तक सीमित है। मैं तुम्हें जगाऊंगा और तुम 10 को जगाओगे, बस इतना कुछ बदलाने आया। 2-3 शॉर्ट में क्या कहूँ मैं, 2-3 जातियों का नाम है किसी की, मैं नाम नहीं लूंगा। 2-3 चोरों, चलाकों और बेईमानों को छोड़ो। 2-3 चोरों, चलाकों और बेईमानों को छोड़ो, बाकी सबको जोड़ो, बाकी सबको जोड़ो। मानव का चोला पहना है, मानव का चोला पहना है, मानवता जगाने आया हूं। गरीब, दीन दुखी, पिछड़े की मदद करो। गरीब, दीन दुखी, पिछड़े की मदद करो, इसी में भगवान के दर्शन करो, इसी में भगवान के दर्शन करो, बस यही बतलाने आया हूं। ना माया तुम्हारी, ना माया तुम्हारी, ना सोना तुम्हारा, ना महल तुम्हारा, ना रिश्तेदार तुम्हारे साथ जाएंगे, ना रिश्तेदार तुम्हारे साथ जाएंगे, एक कर्म तुम्हारे साथ जाएगा, बस कर्म तुम्हारे साथ जाएगा, बस यही बतलाने आया हूं। मैं तुम्हें कुछ बतलाने और कुछ जगाने आया हूं। 1+1 11, 1+1 11, बस इतना बतलाने और समझाने आया हूं। ना कोई बड़ा, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई अमीर, ना गरीब, कर्म से बनता है नसीब, कर्म से बनता है नसीब, बस सबका नसीब बदलाने आया हूं, सबका नसीब बदलाने आया हूं। एक चिंगारी ने जंगल जलाया, एक चिंगारी ने जंगल जलाया, एक चिंगारी ने घर जलाया, एक चिंगारी ने देशों को हिलाया, तो एक चिंगारी ने दुनिया को जलाया है, एक चिंगारी ने दुनिया को जगाया है। चींटियों ने सांपों को मारा, चींटियों ने सांपों को मारा, कुत्तों ने बाघ शेर को मारा, कुत्तों ने बाघ और शेर को मारा, और तो और जंगली भैंसों ने भी शेर को मारा, जंगली भैंसों ने भी शेर को मारा। अब भी तू क्यों बना फिरे बेचारा, अब भी तू क्यों बना फिरे बेचारा, भाईचारा ही भाईचारा चारों तरफ, बस इसे जगाने आया हूं। तो जो भाईचारा है इसे जगाने आया हूं। मैं कुछ बतलाने और जगाने आया हूं। ज्वालामुखी से निकली ज्वाला, ज्वालामुखी से निकली ज्वाला, बस उसे लेकर आया हूं, बस उसे लेकर आया हूं। डिमांड करेंगे, हमें डिमांड नहीं करनी है, हमें डिमांड नहीं करनी है, हमें आने वाले दिनों में कमांडिंग पोजीशन में जाना है। हम कमांड करेंगे, हम इस देश को चलाने के लिए कमांड करेंगे, हमारी बात सुनी ही नहीं जाएगी, हम आदेश देंगे, हम कमांड करेंगे।
मांगने वाला तो हमेशा हम भीख मंगे ही रह गए हैं, हमेशा मांगते रहे हैं। अब हम नहीं मांगेंगे, इस देश में ऐसी स्थिति हम पैदा कर देंगे। साथियों, आपने बहुजन टीवी को देखा, बहुजन टीवी को सराहा, आपने सब्सक्राइब किया, बहुजन टीवी को शेयर लाइक किया, क्योंकि आज हमें मीडिया की बहुत बड़ी जरूरत है। आज हमारे पास एक बहुजन टीवी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी धारणा है, एक इस तरह का एक मंच है जो हम लोगों के लिए, जिसका इस्तेमाल आने वाले दिनों में कर सकते हैं। और यही मीडिया एक हमारी संस्कृति बनेगी। इसी मीडिया से हम एक दूसरे से जुड़ेंगे। यही मीडिया है, यही सोशल मीडिया है जो हम एक दूसरे से जल्दी जोड़ता है। एक दूसरे विचारों को हम एक मंच पर ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय।